हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दुनिया के हर एक इंसान को सरकार की जेब में किसी न किसी तरीके से टैक्स देना ही होता है। फिर चाहे वो एंटीला में रहने वाला अंबानी हो या फिर किसी झोपड़ी में रहने वाला गरीब या आदिवासी हो, ये उसे टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन हम भारत के टैक्स सिस्टम की बात करेंगे, इंडिया के टैक्स सिस्टम की बात करेंगे। टैक्स गले का एक ऐसा हार होता है जिसे सरकार हर एक इंसान को पहनाती है। बस फर्क इतना है, किसी के गले में यह हार दिखता है तो किसी के गले में यह हार नहीं दिखता। अरे आप कोरोना से बच सकते हैं, बिजली के तार से बच सकते हैं, लेकिन टैक्स के भार से नहीं बच सकते। टैक्स का यह झटका सरकार हर किसी को देती है। इसलिए दुनिया के मशहूर, वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि जिस चीज को समझना सबसे कठिन है, दुनिया में जिस चीज को समझना सबसे कठिन है वो है इनकम टैक्स। इट मींस व्हाट? द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड इज द इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स टैक्स का ही एक रूप है। ये इनकम टैक्स टैक्स का ही एक रूप है। अरे वैसे तो टैक्स बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में ही समझेंगे, लेकिन ऐसे समझेंगे जिससे हमें पूरा का पूरा टैक्स का मैटर, टैक्स का कंसेप्ट समझ में आ ही जाएगा। अब समझते हैं ये टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है। अरे भैया देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। तो टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन यानी व्यक्ति या फिर कोई कंपनी या फर्म द्वारा कमाई गई इनकम पर, कमाई गई आमदनी पर, कमाए गए पैसे पर लगाया जाता है, उसे हम कहते हैं टैक्स। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई व्यक्ति या कंपनी जो पैसा कमाता है उस पैसे का कुछ हिस्सा, अरे कुछ फिक्स्ड हिस्सा सरकार की जेब में उसे सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के, अरे घुमा फिरा के मतलब क्या, दूसरे तीसरे चौथे आदमी के जरिए सरकार की जेब में देना ही होगा। तो ऐसा टैक्स जो व्यक्ति या फिर कंपनी सीधे सीधे, अरे सीधे सीधे सरकार की जेब में देता है उसे क्या बोलेंगे? अरे डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। और ऐसा टैक्स जो कोई व्यक्ति या कंपनी सरकार को सीधे सीधे नहीं रे, घुमा फिरा के यानी इनडायरेक्टली किसी दूसरे तीसरे चौथे आदमी के जरिए ही सरकार की जेब में देता है, अरे उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम जीएसटी के रूप से जानते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अरे ये प्रत्यक्ष कर क्या होता है, फिर हम समझेंगे ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अरे दोनों को समझेंगे डिटेल में, अरे दोनों को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, अरे दोनों को समझेंगे अच्छे से। तो पहले आते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को अपने कमाए गए पैसे का या फिर अपने कमाए गए आमदनी यानी जनरेटेड इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को सीधे सीधे उसकी जेब में अरे देना ही है, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। और ये जो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का भार, प्रत्यक्ष कर का भार, वजन, ये जिस पर लगाया जाता है, जिस कंपनी या पर्सन पर, जिस कंपनी या बंदे पर लगाया जाता है उसे ही भरना होता है। भाई तुम पर लगाया, तुम्हें ही भरना है। तुम इस टैक्स के भार को किसी दूसरे तीसरे चौथे बंदे के कंधे पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स की जो दो खासियत है वो ये है कि भैया सबसे पहले ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसका ज्यादा से ज्यादा भार, मैक्सिमम बर्डन रिच पीपल पर होता है, मिडिल क्लास पीपल पर होता है, यानी अमीर व्यक्ति पर होता है।
अरे मध्यम वर्गीय व्यक्ति पर होता है ज्यादा से ज्यादा टैक्स का बर्डन, यानी अमीर लोगों पर सरकार टैक्स रेट ज्यादा लगाती है और मध्यम वर्गीय लोगों पर, मिडिल क्लास पीपल पर सरकार टैक्स रेट कम लगाती है। अगर इसे दूसरे लैंग्वेज में समझे तो भैया, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी बात, इस डायरेक्ट टैक्स के भार से, डायरेक्ट टैक्स के बर्डन से, अरे प्रत्यक्ष कर के बर्डन से गरीबों को, पुअर पीपल को, छोटे लोगों को दूर रखा गया है। छोटे लोगों को, गरीबों को डायरेक्ट टैक्स नहीं देना होता है, प्रत्यक्ष कर नहीं देना होता है, उन्हें नहीं देना है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का जो सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला टाइप है, वो है पर्सनल इनकम टैक्स, यानी व्यक्तिगत कर। एक इंडिविजुअल पर्सन जो कुछ भी पैसे कमाता है, एक इंडिविजुअल पर्सन, एक अकेला बंदा जो पैसे कमाता है, उस कमाए गए पैसे पर जो टैक्स लगेगा, उस जनरेटेड इनकम पर जो टैक्स लगेगा, उसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स। ठीक है। अच्छा, इसे एक बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि भैया एक चार्टेड अकाउंटेंट है, एक सीए है, जो किसी फर्म में अकाउंटेंट का जॉब करता है। तो उस फर्म से जो उसे सैलरी मिलेगी, जो सैलरी इनकम मिलेगी, उस इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स। उस पैसे पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो पैसा कमा रहा है, वो उसकी इनकम है। अरे इतना ही नहीं भैया, आजकल लोगों के सपने बड़े हैं, लोगों के सपने बड़े हैं, इच्छा बड़े हैं, शौक बड़े हैं। उन शौक को पूरा करने के लिए पैसा ज्यादा चाहिए, इसीलिए वो किसी कॉलेज में या फिर कोचिंग क्लासेस में पार्ट टाइम एज अ लेक्चरर सीए कैंडिडेट को पढ़ाता है। तो वहां से लेक्चर की फीस जो मिलेगी, फीस के रूप में जो इनकम मिलेगी, उस इनकम पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अरे जहां जहां से पैसा कमाएगा वहां से हम टैक्स लेंगे। ये कौन बोलता है? आईटी डिपार्टमेंट। अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अरे छोड़ेंगे नहीं, हर किसी से बच सकते हो लेकिन आईटी डिपार्टमेंट से नहीं बच सकते। अरे इतना ही नहीं, उसने अपना फ्यूचर सोच रखा है, इसलिए उसने बैंक में एफडी करा के रखा है। अरे फिक्स्ड डिपॉजिट, और उस एफडी पर जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा, भैया उस पर भी टैक्स लगेगा। उस पर भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है? इनकम है। इसे हम बोलेंगे इनकम टैक्स। इतना ही नहीं, उसने पैसे कमा कमा करके 2-4 घर खरीद के रखे हैं, यानी हाउस प्रॉपर्टी, जिसका उसे भाड़ा आ रहा है, अरे रेंट आ रहा है। तो जो उसे रेंट मिल रहा है, जो उसे भाड़ा मिल रहा है, वो भी एक इनकम है। अरे भैया इस पर भी टैक्स लगेगा, छोड़ेंगे नहीं। अरे इस पर भी टैक्स लगेगा। बोलो क्यों? क्योंकि ये इनकम है, आपकी पर्सनल इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा, इसीलिए हम इसे भी कहेंगे इनकम टैक्स। इतना ही नहीं, उस चार्टेड अकाउंटेंट ने, उस सीए ने क्या किया पता है क्या? और अचानक से सडनली ज्यादा पैसा कमाने के लिए भैया उसने लॉटरी की टिकट खरीद के रखी है। और मान लो अगर वो जीत गया, लॉटरी विनिंग प्राइज हो गया, तो भैया जो कुछ भी लॉटरी से उसने पैसे जीते हैं वो भी उसकी इनकम है, उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। जहां जहां से पैसा कमाओगे वहां से हम टैक्स लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर ये कमाया गया पैसा, अगर ये जनरेटेड इनकम गवर्नमेंट द्वारा फिक्स की गई गवर्नमेंट द्वारा तय की गई सीमा से अगर ऊपर है, तो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड लिमिट से ज्यादा अगर आपने इनकम जनरेट किया है, पैसा कमाया है, तो ही टैक्स लगेगा। अगर उससे ज्यादा नहीं कमाया है तो टैक्स नहीं लगेगा। अरे उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई बंदा साल में 5 लाख रुपए कमाता है, साल में, जरा ध्यान देना, एक महीने में नहीं,
साल के 12 महीने वो जितने भी पैसे कमाता है, तो साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल में मिलाकर अगर उसका साल का इनकम 5 लाख से ऊपर होता है तो ही टैक्स लगेगा। यानी 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख तक जो कमाया है आपने, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख को छोड़कर उसके ऊपर जितना भी पैसा कमाया है उसी पर टैक्स लगेगा, और उसी पर टैक्स के नियम लागू होंगे। अरे उसी पर टैक्स के रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे हैं, कुछ जरिए ऐसे हैं, अगर वहां से आप पैसे कमाते हो तो आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर से कोई इनकम कमाते हो, यानी फार्मिंग, खेती करके अगर कोई इनकम कमाते हो, तो उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई अवार्ड मिलता है, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो उस अवार्ड के साथ साथ जो आपको पैसे मिलते हैं वो भी इनकम है, तो उस इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा, उस इनकम पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपकी सैलरी से जो पीएफ कटता है और एट द एंड लास्ट में जब आपको पीएफ मिलता है तो भैया उसमें ब्याज भी मिलता है, उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो इंटरेस्ट आपका इनकम है, और इससे इंटरेस्ट पर भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, आपके एकेडमिक खर्चे के लिए भैया आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको छात्रवृत्ति मिलती है, तो वो भी आपका इनकम है, लेकिन इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब डायरेक्ट टैक्स का दूसरा जो सबसे बड़ा टाइप है वो है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इससे समझते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब क्या? एक कंपनी, एक फर्म जो कुछ भी पैसे, जो कुछ भी प्रॉफिट या इनकम कमाती है, तो उस प्रॉफिट या इनकम पर जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। ये कॉर्पोरेट्स मींस व्हाट? बिजनेसेस, फर्म्स, कंपनी, ये जो कुछ भी पैसा कमाएगी उस पर टैक्स लगेगा, इसे बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, उनकी प्रॉफिट पर, वो प्रॉफिट उनका इनकम ही होता है, लेकिन हम प्रॉफिट बोलते हैं भैया, वो जो कुछ भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर टैक्स लगेगा। तो एक कंपनी भी अलग अलग जरियों से पैसे कमा सकती है, ठीक है। अगर उसका बिजनेस है तो उसमें से प्रॉफिट आएगा, वो उसका इनकम, उस पर टैक्स लगेगा। दूसरी चीज, अरे भैया बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसकी, फैक्ट्री बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, उसमें फैक्ट्री चलती है, लेकिन वो अपना बिजनेस नहीं चला रहा, उसमें उसने क्या करके रखा है पता? दूसरों को भाड़े पे देके रखा है, कोई दूसरा उसमें फैक्ट्री चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसका रेंट आएगा ना, भाड़ा आएगा ना, तो उस भाड़े पर जो टैक्स लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स। और इतना ही नहीं, आजकल तो कंपनियां क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनी में भी इन्वेस्ट करके रखती है, अरे पैसे लगा के रखती है, मतलब दूसरी बड़ी कंपनियों के शेयर या डिबेंचर खरीद के रखती है, शेयर और डिबेंचर के रूप में पैसे लगाती है, और उस शेयर और डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वो भी इनकम है, अरे वो भी प्रॉफिट है। तो उस प्रॉफिट पर भी जो टैक्स लगेगा उसे हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोरेट टैक्स। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, ये दो ही है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। इन दो जरियों से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है। अब तीसरा आते हैं, अरे प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को हम हाउस टैक्स भी कहते हैं, हाउस मतलब घर। जरा ध्यान देना, ये प्रॉपर्टी टैक्स क्या है? अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, आप उसके मालिक हो, आप उसके ओनर हो, तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना ही पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्रॉपर्टी टैक्स, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। चाहे वो घर आप खाली रखे हो,
चाहे आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो या कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी आप खुद रह रहे हो या फिर किसी को धंधा चलाने के लिए दे दिया, बिजनेस चलाने के लिए दे दिया, या फिर नहीं रह रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको उससे कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कोई भाड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं लेना देना है सरकार को। आप उसके मालिक हो ना, आप उसके मालिक हो ना, आप उसके ओनर हो ना, आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। और ये प्रॉपर्टी टैक्स वहां की लोकल गवर्नमेंट को जाता है, वहां की लोकल अथॉरिटी को जाता है। जैसे मुंबई की बीएमसी, दिल्ली की डीएमसी, और अगर कोई गांव है तो वहां की पंचायत। अरे ये क्या है, ये लोकल अथॉरिटी है, ये लोकल गवर्नमेंट है, उसे ही जाता है। तो जरा ध्यान देना, कंफ्यूजन है। अगर आप कोई रूम भाड़े पर दे करके रखे, उससे मिलने वाला भाड़ा, उससे मिलने वाला रेंट, उस पर जो टैक्स लगेगा वो आता है इनकम टैक्स में, वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आप उससे इनकम कमा रहे हो, उस इनकम पर टैक्स लग रहा है, इसीलिए वो इनकम टैक्स पर आएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, आप ओनर हो, ठीक है। आपको कोई इनकम हो रहा है या नहीं, आपको कोई भाड़ा मिल रहा है या नहीं, उससे लेना देना नहीं है। आप वहां की लोकल गवर्नमेंट को कुछ पैसे हर साल दोगे, ठीक है। इसे बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स। समझे कि नहीं समझे? इन दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब आते चौथा, गिफ्ट टैक्स, यानी उपहार कर। अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है यानी उपहार मिलता है, चाहे पैसे में मिले वो उपहार या फिर चीजों में जैसे कार या मोटरसाइकिल, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। मैंने बोला ना, छोड़ेंगे नहीं। वाई? बिकॉज वी आर आईटी डिपार्टमेंट, उस पर भी टैक्स लगेगा। लेकिन वो उपहार, वो गिफ्ट अगर आपको बाहर वाले से मिल रहा है, किसी तीसरे बंदे से मिल रहा है, तो ही, अगर आपका करीबी, आपका अपना, यानी आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली वाले अगर आपको कोई गिफ्ट देते हैं, चाहे जितना भी बड़ा, कोई टैक्स लगेगा नहीं, चाहे जितना भी ज्यादा, कोई टैक्स लगेगा नहीं। या फिर अगर आपको मैरिज में, वेडिंग में भैया दहेज मिलता है, तो उस दहेज पर भी टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन अगर इन सबको छोड़कर किसी बाहर वाले ने खुश होकर आपको गिफ्ट दिया, तो उस गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। और वो भी अगर वो दिया गया गिफ्ट 50,000 से ऊपर हो, उस गिफ्ट की कीमत अगर 50,000 से ऊपर है तो ही टैक्स लगेगा। और एक लास्ट है परक्विजिट टैक्स। ये परक्विजिट टैक्स क्या होता है? ये परक्विजिट टैक्स क्या होता है, इसे समझते हैं। ये परक्विजिट मतलब होता है एडिशनल फैसिलिटीज, अरे एडिशनल अर्निंग। ये जैसे अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी फर्म या कंपनी में काम करते हो, तो आपकी सैलरी के साथ साथ आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, तो उस एक्स्ट्रा फैसिलिटीज को हम कहते हैं परक्विजिट्स। जैसे आपको ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए अलग से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है, तो वो पैसा आपका इनकम है, सरकार उस पे भी टैक्स लगाएगी। इतना ही नहीं, मान लो आपका जो मालिक है यानी आपका जो एम्प्लॉयर है, वो आपको आपके बच्चे की फीस भी देता है, आपके बच्चे के स्कूल या कोचिंग क्लासेस की फीस भी देता है, उस पे भी टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं भैया, इतना ही नहीं, अगर आप जिस घर में रहते हो, अगर भाड़े पे रहते हो, तो उस घर का भाड़ा भी अगर आपको आपका एम्प्लॉयर यानी जहां आप काम करते हो, वो काम देने वाला अगर आपको आपके घर का भाड़ा भी देता है ना, उस पे भी टैक्स लगेगा। लेकिन ये सब आपके बच्चे की स्कूल की फीस, आपको घर से ऑफिस जाने के लिए जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है, और जो कुछ भी मिलता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, अगर ये सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा फिक्स्ड लिमिट से ऊपर है तो ही टैक्स लगेगा। एक फिक्स्ड लिमिट से ऊपर आपको मिल रहा है तो ही टैक्स लगेगा, तो ही उस पर टैक्स के नियम लागू होंगे।